हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं। तो हिमालय का अब तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया है तो उसको श्रेणियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किए थे। तो हिमालय को जब हम लोग श्रेणियों के आधार पर वर्गीकरण करके पढ़ रहे थे तो हिमालय को 3 भागों में वर्गीकृत किया था: महान हिमालय, मध्य लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो जब हम लोग नदी घाटियों को आधार बनाकर हिमालय का वर्गीकरण करते हैं तो इसको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो जैसे सिंधु और सतलज नदी के मध्य में जो हिमालय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है तो उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। इसी प्रकार से सतलज और काली नदी के मध्य जिस हिमालय का विस्तार पाया जाता है तो उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। इसी प्रकार से काली और तीस्ता नदियों के मध्य में जो हिमालय का विस्तार पाया जाता है तो उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। इसी प्रकार से तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य जो हिमालय का विस्तार पाया जाता है उसे कहा जाता है असम हिमालय। तो इन चारों को हम लोग क्रमवार तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो जो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में जिस हिमालय का विस्तार पाया जाता है उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय में हम लोग हिमालय के साथ साथ ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र का भी अध्ययन करते हैं या इसको रखते हैं इसमें साथ में। तो पंजाब हिमालय, तो इसमें सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। सतलुज, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद सतलज और काली नदी के मध्य पाया जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, तो ये पाया जाता है सतलुज से लेकर काली नदी के मध्य। इसके बाद काली और तीस्ता नदियों के मध्य नेपाल हिमालय का विस्तार पाया जाता है। नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता। इसी प्रकार से असम हिमालय। तो असम हिमालय जो है इसका विस्तार जो है पाया जाता है तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य। तीस्ता से लेकर दिहांग। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए पंजाब हिमालय। हेडिंग डालिए पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज नदियों के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। तो सिंधु से सतलज तक 560 किलोमीटर की लंबाई में
लंबाई में पाया जाता है। तो इसमें ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो जिसमें लद्दाख, कश्मीर, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। जो पंजाब हिमालय है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसमें इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर हिमालय की जो चौड़ाई है सर्वाधिक है। यहाँ पर पैरा चेंज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है। तो इसकी चौड़ाई सर्वाधिक होने का कारण क्या है कि इसमें महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय के साथ साथ ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो जिसके कारण पंजाब हिमालय की जो चौड़ाई है सबसे अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रमुख श्रेणियां हैं, प्रमुख श्रेणियां जो हैं, तो यहाँ पर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार जैसी श्रेणियां पाई जाती हैं। धौलाधार, जैसी श्रेणियां पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया पंजाब हिमालय के बारे में। तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु से सतलज तक 560 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख श्रेणियां हैं, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल और धौलाधार जैसी श्रेणियों का यहाँ पर विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर जो पंजाब हिमालय है तो इसकी चौड़ाई भी सर्वाधिक पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो हिमालय है उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। तो हेडिंग डालिए कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कुमायूं हिमालय जो है ये सतलुज नदी से लेकर काली नदी के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। सतलुज और काली के मध्य अवस्थित क्षेत्र है। सतलुज और काली नदियों के मध्य अवस्थित क्षेत्र है। ये जो भाग है, यह भाग मानव और नीति दरों द्वारा
माना और नीति दर्रों द्वारा तिब्बत से जुड़ा हुआ है। तिब्बत से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कुमायूं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय जो है एक काली और तीस्ता नदियों के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के मध्य काली और तीस्ता के मध्य अवस्थित है। हिमालय की सर्वोच्च शिखर नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसे पर्वत शिखर जो हैं इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। सर्वोच्च हिमालय के सर्वोच्च शिखर जिनकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। सर्वोच्च शिखर इसी भाग में अवस्थित है। गंगा मैदान की जो कई प्रमुख नदियां हैं तो इसी क्षेत्र से उद्गमित होती हैं। नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र से कई नदियां उद्गमित होकर भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो जैसे यहाँ पर गंगा मैदान की कई प्रमुख नदियां जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, इत्यादि नदियों का यहीं से उद्गम होता है। इत्यादि नदियों का उद्गम यहीं से होता है। तो इसी नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र में दो प्रमुख घाटियां पाई जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर पाई जाती है काठमांडू घाटी, और यहाँ पर बोखरा घाटी। दो प्रमुख घाटियां नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये हो गया नेपाल हिमालय के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नेपाल हिमालय के बाद असम हिमालय है। तो हेडिंग डालिए असम हिमालय। असम हिमालय जो है ये तीस्ता से लेकर दिहांग नदी के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है।
असम हिमालय की अवस्थिति असम हिमालय की जो अवस्थिति है तीस्ता से दिहांग के बीच 720 किलोमीटर की लंबाई में पाई जाती है। असम हिमालय जो है तो इसकी जो लंबाई है 720 किलोमीटर पाई जाती है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और भूटान वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अरुणाचल तथा भूटान के भागों को सम्मिलित किया जाता है। ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है तो इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। तो यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम ऊंचा है। यहाँ के प्रमुख शिखर हैं कुलाकांगड़ी, चोलोमहारी, ग्वालपेरी और नामचा पर्वत जैसे यहाँ के प्रमुख शिखर हैं। तो लिख लेते हैं प्रमुख शिखर। असम हिमालय के प्रमुख शिखर। प्रमुख शिखरों में है कुलाकांगड़ी, चोलोमहारी, ग्वालापेरी और नामचा बरवा। तो यहाँ के प्रमुख शिखर हैं। तो ये हो गया हिमालय वाला टॉपिक पूरा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा पहले हिमालय का उच्चावची विशेषताओं के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो उच्चावची विशेषताओं के आधार पर हिमालय को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, फिर इसके बाद शिवालिक हिमालय। तो इसी प्रकार से फिर हम लोगों ने हिमालय को सिडनी बुराड़ महोदय के अनुसार हम लोगों ने हिमालय को 4 भागों में नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकृत किया। तो नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का जब वर्गीकरण किया जाता है तो सिंधु से लेकर सतलज नदी के मध्य वाले क्षेत्र को कहा जाता है पंजाब हिमालय। फिर सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य वाले क्षेत्र में जो हिमालय का विस्तार पाया जाता है उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। फिर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य वाले क्षेत्र को कहा जाता है नेपाल हिमालय। फिर इसके बाद तीस्ता नदी से लेकर
दिहांग नदी के मध्य में जो हिमालय का विस्तार पाया जाता है उसे कहा जाता है असम हिमालय। तो ये हो गया हिमालय वाले टॉपिक का अध्ययन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विशाल मैदान। तो विशाल मैदान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में। तो इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के साथ साथ फिर हम लोग जो देखेंगे इसमें संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मैदान का जो वर्गीकरण है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे भावर का मैदान क्या होता है, तराई का मैदान क्या होता है, बांगर का मैदान, खादर का मैदान और डेल्टा का मैदान क्या होते हैं, इसका हम लोग क्रमवार तरीके से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करते रहिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।